भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की कृषि मानसून आधारित मानी जाती है। आज़ादी के बाद से ही किसानों के उत्थान के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गई। इसके बावजूद आज भी चुनाव के वक्त हर खेत तक पानी पहुंचाने का वादा चुनावी मुद्दा बनता है। यह चुनावी वादा यह जताता है कि हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि किसान क्या करें। मानसून के सहारे खेतों की हरियाली देखकर किसानों के चेहरे भले ही खिल जाए, लेकिन इन खिले चेहरों के अंदर चिंता की एक लकीर भी होती है। लहलहाते फसल को मुरझाते देख किसानों का कलेजा फटने लगता है। फसल को बचाने के लिए वे पहले तो आरजू मिन्नतें करते हैं, जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक फरियाद लगाते हैं, लेकिन जब इनकी बातें अनसुनी कर दी जाती है तो हाथों में फावड़ा और कुदाल लेकर निकल पड़ते हैं अपने फसल को बचाने। ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है राज्य के निवर्तमान कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के विधानसभा क्षेत्र जरमुंडी में। दुमका जिला का जरमुंडी प्रखंड स्थित पेटसार पंचायत के नामीवरण और घोंघा ढेकचा के ग्रामीण श्रमदान के सहारे मोतिहारा नदी में पानी रोकने के लिए चेक डैम का निर्माण कर रहे हैं। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक इस चेक डैम निर्माण के लिए आवेदन दिया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के कारण लोग खुद से चेक डैम का निर्माण कार्य शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि पहले नदी में बालू रहता था तो ड्रम की मदद से पानी इकट्ठा कर खेती कर लेते थे, लेकिन नदी से लगातार बालू उठाव के कारण किसानों के समक्ष गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। पानी नहीं रहने के कारण चेक डैम निर्माण की जरूरत पड़ गई। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि माइनर इरिगेशन से स्थल निरीक्षण के लिए टीम भी आई, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। गांव के बुजुर्ग हरी माझी का कहना है अभी तो खेत हरा भरा दिख रहा है, लेकिन किसान श्रमदान ना करे तो यह हरियाली चंद दिनों का मेहमान साबित होगा। ग्रामीण शीतल का कहना है कि अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि तक कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन समस्या यथावत रहने के कारण ग्रामीण खुद से चेक डैम निर्माण का कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि चेक डैम बन जाने से लगभग आधा दर्जन गांव के किसानों को कृषि कार्य में सुविधा होगी। क्या करेंगे सर, हम लोग तो अभी हरा हरा दिख रहा है, लेकिन आगे दिन के लिए सोच रहे हैं जब पानी नहीं रहने के कारण सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे, क्या कैसे जीवित रहेंगे। इसीलिए हम लोग चिंतित बैठे हैं। और जिसको हम लोग वोट दे रहे हैं वो तो हम लोगों का कोई काम कर भी नहीं करता है, इसीलिए हम लोग बैठे रहे। पूरी यही है कि हम लोग खेती से ही आश्रित हैं और खेती से आश्रित रहने के कारण हम लोगों का पूंजी जो पूंजी जहाँ से जैसे होता है लगा ही लेते हैं कर्ज वर्ज करके, लेकिन पानी हम लोग कहाँ से करेंगे। तो पानी बालू जब तक नदी में रहा तो हम लोग नदी में ड्रम गाड़ के या नाला बना के पानी निकाल लिए। अब जो है नदी में बालू ही नहीं रहा, अब बगैर डैम बांधने से पानी रुकेगा नहीं। और हम लोग कई बार सरकार को, कई बार प्रतिनिधियों को हम लोग लिखित दिए, मुखित भी बोले कि हम लोगों का यहाँ एक चेक डैम बनने से पानी रुक जाएगा और हम लोग सैकड़ों किसानों जो है माना खुश रहेंगे, इसमें पटवन होगा। और एक गांव नहीं, इसके नज़दीकी जितने गांव है झंकिया, बलाथर, घोंघा ढेकचा, नाढ़ी बरन, बेगनथरा, पेटसार, ये जो है सब लोग इससे सिंचाई करके हम लोग भरण पोषण करते। तो सरकार नहीं सुनने के कारण हम लोग विवश जब हो गए, तो विवश होने के कारण हम लोग निश्चय कर लेंगे हम लोग अपने से बनाएंगे, खुद से डैम बनाएंगे। तो खुद से डैम बनाएंगे और खुद से हम लोग पत्थर तोड़ लेंगे, हम लोग चीप से नदी से ही निकाल लेंगे। जैसे होगा हम लोग सब लगे हुए हैं अपना बीवी बच्चा के साथ और हम लोग बनाने का ये कोशिश कर रहे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी बोल रही है कि हम लोग को आवेदन नहीं है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते। देखिए कई बार हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी को हम लोग माने आवेदन तो दिए और सूचना के अनुसार से भी किए कि यहाँ एक डैम बनने से, और हम लोग कई मंत्री को भी बोले, मंत्री का जो यहाँ प्रतिनिधि है उनको भी बताए कि उनको कहा जाए और ये करवा दिया जाए। और उसके बाद जिला से भी कुछ डीसी साहब को भी एप्लीकेशन दिए थे, आवेदन दिए थे कि यहाँ बनना चाहिए। फिर वहाँ से जई साहब को भी भेजे
और भेजने के बाद यहाँ चेक भी हो गया कि वो नदी बोला नहीं होगा, इसमें तो पास ही हो जाएगा, तो बोला इसमें बनेगा। फिर क्या हुआ कि 2 साल 3 साल हम लोगों का अभी तक कुछ नहीं बन ही नहीं रहा। नाम बता देंगे? इस पूरे मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी नीलम कुमारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। अगर ग्रामीणों द्वारा आवेदन दिया जाता है तो समस्या के समाधान की दिशा में सार्थक पहल की जाएगी। से जानकारी प्राप्त हो रही है, अगर ऐसा कोई आवेदन आता है तो यथासंभव हम लोग मदद करेंगे। दुमका जिला का जरमुंडी और सरैयाहाट प्रखंड कृषि प्रधान क्षेत्र है। अगर इन प्रखंडों में हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो क्षेत्र खुशहाल हो जाएगा, किसानों की आर्थिक उन्नति होगी। बादल पत्रलेख के कृषि मंत्री बनने के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी थी, लेकिन अपनी अपेक्षाओं पर तुषारापात होता देख किसान कुदाल और फावड़ा उठाकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि खेतों में फसल लहलहाती रहे और इनके चेहरे पर मुस्कान कायम रहे। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।